सरकार का क्या रोल है? सरकार का तो आप देखना, जो आप क्या देगी सरकार, नोटिस दे दिया, नोटिस के चक्कर में कितनी डेट लगती हैं ये देखना आप, और कितनी लंबी लंबी डेट लगती हैं। फिर हो सकता है बीच में कोई जज ही कह दे कि मैं तो नहीं सुनूंगा जी। इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो नीचे के जो स्पेशल कोर्ट हैं, उनके जजेज का तो इतना हाल है कि हाई कोर्ट के जमानत देने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी उसी लेवल का सिमिलर फुटिंग पे कोई अक्यूज्ड है, उसको जमानत नहीं मिल रही। तो ये हम आस्था रखने के लिए मजबूर थोड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का नाम थोड़ा है, वहाँ जो जज बने हैं उनका चरित्र क्या है, उनका आचरण क्या है, वो काम कैसे करते हैं। ये कोई ऐसे थोड़ा है कि ऐसे शीशे के घर में इनको उंगली नहीं उठा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से आज ही दिल्ली दंगों के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जमानत लेकर के, और उसको लेकर के 2 बार से पिछले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल रही थी। कभी जज फाइल नहीं पढ़ के आए थे, तो कभी कोई और वजह थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है कि जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब अक्टूबर के 7 तारीख को फिर दोबारा से डेट है, और उसके पहले तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि ये मुस्लिम होने की वजह से उन्हें आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है, कोई अन्य कारण बता रहा है। जानेंगे, हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सर, कैसे देखते हैं आप, नोटिस दिल्ली पुलिस को जारी किया गया है, क्या कोई बहुत बड़ी जीत इसे देखा जाए? नहीं, ये तो आम तौर पे नोटिस करने का एक रिवाज है, भाई स्टेट को मौका दें, ये ना सोचें। और ये असल में ये कई बार चक्कर काट चुका है ये केस, और जितने दिन वो जेल में रह चुके हैं, जितने गवाह हैं और जितने ट्रायल का जो माहौल है अभी, मुझे नहीं लगता कि इंटरिम जमानत नहीं देनी चाहिए थी। उनको तुरंत देनी चाहिए थी, जब तक इस केस में सुनवाई करते, फाइनल हियरिंग करते और इसमें फैसला करते जज। लिबर्टी का जो हक है, राइट टू एक्सप्रेशन का, फ्रीडम का और लिबर्टी का, इसमें मुझे ये लगता है, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जज होता, मैं इमीडिएट इंटरिम जमानत देता। क्यों देता? क्योंकि इंटरिम जमानत उसको पहले भी कोई घर में शादी या किसी फंक्शन के बहाने मिली थी और उसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है। तो इसलिए उस इंटरिम जमानत देने के लिए जो 5 साल से लोग, जो बच्चे जेल में बंद हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि सरकार ऐसा चाहती है। ये भाई सरकार के चाहने से थोड़ा होगा इस देश में। सरकार के चाहने से संविधान मुड़ेगा, कानून मुड़ेगा, कानून को मोड़ेंगे, उसका मिसयूज करेंगे, ऐसा नहीं चल सकता डेमोक्रेसी के अंदर। ये राजशाही और तानाशाही में चलता है, और जिसकी झलक दिखाई दे रही है। इसके ऐसे मौके पे संविधान को, सिस्टम ऑफ संविधान की व्यवस्था को और कानून की व्यवस्था को बरकरार रखना, जिंदा रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। और मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस ड्यूटी में फेल हुई है। मैं इसको क्लियर कट करता हूँ, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। नहीं, अब हाई कोर्ट से जैसे जमानत खारिज हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट आया, तो 2 बार से टल रही है। टल क्यों रही है फिर ये? टलने का तो पहली बार तो ये कह रहे थे कि भाई हमें लेट फाइल मिली है, पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए टल गई। और दूसरी बार अब ये है कि भाई समय दे दिया और हम सरकार से पूछेंगे, उनका जवाब आएगा, और अभी देखना है सरकार क्या क्या करेगी। मैं इस तरह के जमानत के केसेस में रहा हूँ और अभी भी हूँ कि यूएपीए या पीएमएलए के केसेस में जमानत के लिए सरकार के जो वकीलों की टीम या पुलिस जो होती है, बहुत बार डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत बार गलत धाराएं लगाई जाती हैं, और गलत धाराएं लगा के उसी को चिपके रहते हैं। और गलत धारा पुलिस तो लगा देती है, पुलिस के बाद जब चालान पेश होता, लॉ ऑफिसर होते हैं, कानून को जानने वाले, लॉ ग्रेजुएट, वो ऑफिसर की ड्यूटी है, पुलिस वाले ने धारा सही लगाई है गलत लगाई है, जब तक वो साइन नहीं करेगा, वो जो साइन करेगा वो धारा का माना जाएगा भाई पुलिस ने ठीक काम किया है। पीएमएलए यूएपीए में तो एक और है। यूएपीए में क्योंकि जमानत का प्रोविज़न बहुत कम है, लोगों को सज़ा होती है, काफ़ी दिन जेल में रहना पड़ता है, इसलिए उसमें एक और क्लोज जोड़ा मानवता के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, कि गवर्नर जनरल या गवर्नर साइन करेगा, क्या वाकई ऐसे सबूत हैं, ये केस बनता है कि नहीं बनता, तो गवर्नर भी साइन करता है। मैं अब एक नई बात कहता हूँ, वक़्त आ गया देश में लॉ ऑफिसर, पुलिस और ऐसे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। जब ये लोग यूएपीए में, पीएमएलए में बरी होते हैं, इसका मतलब शरारत हुई है, इन लोगों को जानबूझ के
सरकार के कहने पे तानाशाही या राजशाही नज़रिए की वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया है या वोट की राजनीति को साधने के लिए ये काम किए गए। पुलिस के पास सबूत है, कई हजार पन्नों की जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। ऐसे बार बार इसी चीज़ को लेकर के कहा गया कि जो है प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन इस तरीके से दिल्ली के मामलों में, दिल्ली दंगों में कई ऐसे केस सामने आए हैं जो मैनिपुलेटेड विटनेस तैयार किए गए, पुलिस कोर्ट ने उनको झाड़ मारी है, भाई तुमने ये क्या किया। बरी हुए हैं लोग इस देश में। और दिल्ली में भी जो दिल्ली दंगों के कई लोगों को जो पकड़ा हुआ है, उनके गवाह जो बनाए हुए हैं, एविडेंस जो क्रिएट किए हुए, झूठे मैनिपुलेटेड, ऐसा कोर्ट ने माना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना बल्कि। तो ये देश में लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं हो रहा, देश में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। और इस मामले पे मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई रिएक्शन मेरी है या रिस्पॉन्स कहो, वो है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रति। यूएपी में तो कई लोगों को जमानत मिली है ना, देखिए जमानत मिली है। और देश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नीचे के जो स्पेशल कोर्ट हैं, उनके जजेज का तो इतना हाल है कि हाई कोर्ट के जमानत देने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी उसी लेवल का सिमिलर फुटिंग पे कोई अक्यूज्ड है, उसको जमानत नहीं मिल रही, जमानत नहीं दे रही कोर्टें। ऐसे हो रहा है जैसे वो जज की बजाय नौकरी कर रहे हैं और किसी से डरते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। जिसमें चंद्रचूड़ ने भी कहा था एक बार कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट के जिसकी हक बनता है उसको जमानत देनी चाहिए। लेकिन चंद्रचूड़ का एक इंटरव्यू आया है जिसमें चंद्रचूड़ जी से जब पूछा गया उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने जो कहा बात की जो है जजों के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, विश्वास नहीं होता है, वहाँ से केस वापस ले लेते हैं। तो उनके फैसलों को लेकर के कहा जा सकता है, लेकिन जजों के ऊपर इस तरीके से करने से सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था जो होती है वो कम होती है। भाई हम आस्था रखने के लिए मजबूर थोड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का नाम थोड़ा है। वहाँ जो जज बने हैं उनका चरित्र क्या है, उनका आचरण क्या, वो काम कैसे करते हैं। ये कोई ऐसे थोड़ा है कि ऐसे किसी के घर में इन पर उंगली नहीं उठा सकते। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे उंगली उठाने की जरूरत है तो देश की कोर्टों पे उठाने की जरूरत है। क्योंकि जब देश की संसद गलत कानून बनाए, देश की सरकार लोगों को का दमन करे ब्यूरोक्रेसी के जरिए, पुलिस के जरिए, तब ड्यूटी है 24 घंटे की कोर्टों की, और ख़ासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। इनको बहुत पावर दी है। वो पावर, वो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए दी है ताकि देश के मालिकों के साथ, देश की जनता के साथ कोई अपने आप में सिरफिरा आदमी, सिरफिरा जनप्रतिनिधि, सीएम पीएम बन के, मंत्री बन के अपने आप को देश का राजा ना समझे, ऐसी खुरापात ना करे और बदले की भावना से काम ना करे। तो ये काम है। और पुलिस को राजा की पुलिस, राजा के लठैत ना बना ले, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो चंद्रचूड़ ने जो कहा, चंद्रचूड़ ने एक बार कहा था मैंने A to Z को जमानत दी है। चंद्रचूड़ ने ये नहीं बताया कि जिस जज के सामने से ये केस वापस लिए, वो इसी डर से लिए कि उसने जमानत नहीं दी लोगों को, और वो सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखाई देता था वो बेंच। और उसी लेडी जज को, बेला त्रिवेदी को, पूरी बार एसोसिएशन ने, सारे वकीलों ने इकट्ठे होकर उसको विदाई पार्टी नहीं दी कि हमने इसको देने, ये पार्टी नहीं देनी, इसका सम्मान नहीं करना, हमें इसका अपमान करना है, देश को बताना है, ताकि कोई जज जुर्रत ना करे, कानून के हिसाब से काम करे, मर्यादा में रह के काम करे। आपकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा है वो वही तानाशाह हो जाए या वो सोचे जो मैं कर दूंगा वो ठीक है। नो, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसले देती है, ये देश उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये देश को देखना है। लेकिन किस बेंच के पास जाएगी, उन्होंने कहा कि जिस बेंच के पास जाएगी ये कोई निर्धारित नहीं होता है, वो अपना एक प्रोसेस है जिसके तहत जाती है। अरे क्या प्रोसेस की बात कर रहे हो, वो ये गलत कह रहा है चंद्रचूड़। अब बकवास कर रहा है, रिटायर होने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत सारी गड़बड़ की उस आदमी ने। और ये क्या, वो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, उसने वो चीज़ छोड़ी नहीं, छोड़ना चाहिए था। मास्टर ऑफ रोस्टर किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर भी ऐसा ही हो गया जैसे इस देश में प्राइम मिनिस्टर हो गया, कि जो अपने मंत्रियों से बात नहीं करता, अपने संतरियों से बात नहीं करता, अपने एमपीओ से बात नहीं करता, सारा का सारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीएम हाउस में ही कैद कर लिया कि वहीं से फैसले होंगे, वहीं से निर्धारित होगा कि गोदी मीडिया पे भी, चैनल पे नैरेटिव क्या चलेगा। ये देश के साथ गद्दारी है, ये राष्ट्रीय अपराध है, ऐसे लोग राष्ट्रीय अपराधी हैं। मैं सहमत नहीं हूँ उसकी बात से, वो गलत बात कर रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंट बताइए ना, जज का सारा हुलिया बता दो ना, फिर कौन उठाएगा उंगली। आप चरित्रवान हैं तो आप प्रश्नों से डरते ही नहीं,
अरे भाई 100% करो ना, तभी तो चमक के आता आदमी का चरित्र। उंगली उठाने से चरित्र डाउन थोड़ा होता है। उंगली उठाने के बाद गर्दन उठा के चलने वाला आदमी का तो पता चलता है चरित्रवान है। यार ये तो उंगली भी उठा के देख ली। कितने लोग हैं जो चरित्रवान हैं जिन पे उंगली उठाई है, लोगों ने माना नहीं, और आप डरते हो कि हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। अरे आप क्या बन गए भाई, आप लाट साहब बन गए? ये लॉर्ड साहब का ज़माना नहीं है। और हमने तो मुकदमा लड़ा 2006 में। इस देश का कोई भी जज माई लॉर्ड नहीं है, और कानून है। पर सर 5 साल हो गए ना, तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। उमर खालिद को 5 साल जेल में इसीलिए हो तो गए। कह रहा हूँ, हाँ। इसलिए तो उंगली उठा रहे हैं जुडिशरी पे कि इंटरिम जमानत के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को इमीडिएट जमानत देनी चाहिए थी। मुझे वकील मेजोरिटी ये कहते हैं, ये ऐसा बिहेव करके दिखाते जैसे किसी को खुश करने की कोशिश में। कोर्ट किसी को खुश करने के लिए थोड़ा है। कोर्ट देश को न्याय करने के लिए, संविधान के हिसाब से आचरण करने के लिए। ये कोर्ट जजों की कोर्ट थोड़ा है, एक कोर्ट देश की कोर्ट है। लेकिन विशेष समुदाय की बात जो कही जा रही है, आरोप लग रहा है बार बार कि ये विशेष समुदाय के लोग हैं इसलिए बिल्कुल, मारा गया। मैं इस बात से सहमत हूँ। मेजोरिटी एडवोकेट देश के सहमत हैं। विशेष समुदाय की होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से उनको जमानत नहीं मिल रही इस देश के अंदर, और ये गलत हो रहा। ये देश के माथे पे कलंक है, और इसमें जुडिशरी का रोल भी एक तरह से देश को कलंकित कर रहा है। सरकार ये का क्लियर रोल है। कैसे है? मतलब सरकार का रोल तो टोटली कलंकित है, कलंकित करने वाला है। नहीं, इस मामले में सरकार का क्या रोल है? सरकार का क्या रोल है? सरकार का तो आप देखना, जो आप क्या देगी सरकार। नोटिस दे दिया, तो नोटिस के चक्कर में कितनी डेट लगती हैं ये देखना आप, और कितनी लंबी लंबी डेट लगती हैं। फिर हो सकता है बीच में कोई जज ही कह दे कि मैं तो नहीं सुनूंगा जी, बदल दो जी। लेकिन ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उमर खालिद और तमाम लोग जो हैं, यंग युवा के लोग हैं, इनको जेलों में रख के क्या करेगी सरकार? मतलब क्या इसको फायदा क्या होगा? मनसा क्या है? अरे मनसा ये है, जो बच्चे निर्भीक होकर बोलते हैं, वो तानाशाही और राजशाही मानसिकता के मानसिक बीमारों को ठीक नहीं लगती। जो लोकतंत्र के पक्ष में बोलते हैं, और जो लोकतंत्र के अंदर चोरी चकारी से जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं या सत्ता में बैठे हैं, वो लोग तो डरते हैं। वो लोग तो आवाज़ से डरते हैं। चोर आवाज़ से डरता है। चोर अंदर चोरी कर रहा है, बाहर कोई कुत्ता आपस में लड़ पड़े, वो डरता वो है अंदर वाला। जमानत मिलेगी? ये चोर के मन में मोर। अब जमानत मिलेगी 7 अक्टूबर को जो डेट लगी है? नहीं, 7 को कहाँ मिलेगी? अगर 7 को मिलनी होती तो नोटिस नहीं होता, इंटरिम जमानत ही मिल जाती। ठीक है, बहुत बहुत अभी मेरा ऑब्जर्वेशन यही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।